अगर भारत एक किताब है तो बंगाल उसका सबसे खूबसूरत चैप्टर। तो इसी के साथ जानते हैं बंगाल की कुछ खास बातें। सबसे पहले तो ये स्थित है ईस्टर्न इंडिया में, जिसके नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में बीचेस हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव पाया जाता है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और साथ में इंडिया का नेशनल एनिमल जो कि बंगाल टाइगर है वो भी बंगाल में पाया जाता है। और एशिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम्प जो है वो भी बंगाल में पाया जाता है। और इंडिया की फर्स्ट मेट्रो भी बंगाल से ही गई थी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन भी बंगाल में है और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन भी बंगाल में ही है। और इंडिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर जो है वो भी बंगाल के हैं, यानी कि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। और इंडिया की पहली विमेन ग्रेजुएट भी बंगाल से बिलोंग करती हैं। बट क्या आपको बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पता है, जो कि बंगाल में ही हुई थी? तो आइए जानते हैं। बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई? क्योंकि सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे बंगाल के, नवाब मतलब समझ लो कि एक तरह से गवर्नर, उनके बिना मर्जी के फोर्ट विलियम बना दिया गया। और इस वजह से उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने अटैक कर दिया फोर्ट विलियम पे। अब क्या होता है कि वहां पे जो लोग थे उन्हें कैद किया और उन्हें मार दिया, 146 लोग, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। अब इस ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया। गुस्सा आया कि भाई क्यों, मतलब आप हमसे हमारे आदमी को मार रहे हो। तब रॉबर्ट क्लाइव, एक ब्रिटिश ऑफिशियल, वहां पे आता है और अटैक करने के लिए अपनी ट्रूप्स को लेके। फिर वहां पे साइन होता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अब सोचोगे कि जब ये बंगाल में हुआ तो अलीनगर क्यों कहा गया? क्योंकि अलीनगर जो है नाम चेंज कर दिया था सिराजुद्दौला जो कि नवाब बंगाल के, उन्होंने आते ही नाम उसका चेंज कर दिया था। इस वजह से ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुआ। इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ कि जितना भी लॉस हुआ है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, उसका कंपनसेशन पे करेंगे सिराजुद्दौला। अब क्या हुआ कि ये तो हुआ ही, और साथ में ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि आप और आपके और हमारे बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए, इसलिए हमारा एक आदमी जो है आप वहां पे असाइन कर लो। मतलब कि एक अपने ही आदमी को स्टेशन कर दिया। अब उस आदमी ने क्या किया पता है, वहां के लोगों को, मतलब सिराजुद्दौला के जो लोग थे उन्हीं को भड़का दिया सिराजुद्दौला के खिलाफ। और वहीं पे हुआ बैटल ऑफ प्लासी। मतलब कि जैसे जैसे भड़काया। अब क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर जब साइन हो गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है हो गया। अब इसके बाद जो है मौका ढूंढते उन्होंने कहा कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर आपने ब्रीच कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें था कि अब जो है बैटल करनी है, मतलब वॉर करनी है। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रीच हो गया है तो अब इसको हम वॉर समझेंगे। अब इन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला ने कॉन्फिडेंस में आ गए कि ठीक है भाई कर लेते हैं। अब जब वहां पे गए लड़ने के लिए तो जो मीर जाफर जो इन्हीं का आदमी था, मतलब कि कमांडर इन चीफ था, वो तो मिल चुका था ब्रिटिशर्स के साथ। और उन्होंने कहा कि भाई सर हम तो नहीं लड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो तोप है उसमें बारिश का पानी चला गया है। अब क्या होता है, उन्होंने कहा कि ऐसा आप भाग जाओ, हम लोग डील कर लेंगे। जब वहां से सिराजुद्दौला भागे तो उसके बाद जो उनको मार दिया गया। और फिर जो नया नवाब फिर बैठाया गया वो थे मीर जाफर। अब मीर जाफर जो है इनको कंपनसेशन पे करते करते, इनका मन खुश करते करते ब्रिटिशर्स का पूरा जो है खाली हो गए। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनको हटा के जो है मीर कासिम को बैठा दिया। अब मीर कासिम जो था वो बेवकूफ नहीं था, उन्हें समझ आ रहा था कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ है। तो धीरे धीरे उनके मन में आया कि अब हम लोग बंगाल को वापस से उस सिचुएशन में लेके जाते हैं जब बंगाल बहुत ही हरा भरा था और रिच प्रोविंस था। तो उन्होंने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से उसकी कैपिटल शिफ्ट करके मुंगेर शिफ्ट कर दी। और साथ में ये भी डिसाइड किया कि ऐसा है कि अब जो ये दस्तखत है ना, मतलब फ्री ट्रेड जो है, इसका धीरे धीरे कम करते हैं। अब वहां से ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि ये आदमी जो है हमारे खिलाफ है, मतलब इसका आदमी ये दिमाग में तेज है। तो फिर क्या होता है कि ये तो हो गया, अब उसको हटा दिया जाता है मीर कासिम को। जब मीर कासिम को हटाया तो मीर कासिम ने क्या किया, जाके शाह ऑफ अवध और मुगल एम्परर यानी कि शाह आलम टू के साथ ये मिलकर जो है लड़ने जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये लोग हार जाते हैं और फिर से होता है वहां पे बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था। और वहीं पे साइन होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को एक समझ लो कि मेजर पावर मिल जाता है पूरे इंडिया पे रूल करने का। क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत ही इनको जो है दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल की। क्योंकि बंगाल जो है वो रिचेस्ट प्रोविंस था, कहाँ का? पूरे इंडिया का। तो इस वजह से जब उसके दीवानी राइट्स मिल गए, दीवानी राइट्स मतलब हो गया टैक्स कलेक्शन राइट, जब टैक्स कलेक्शन राइट इनको मिल गया तो फिर तो सारा गेम इन्हीं के हाथ में हो गया। तो ये बैटल जो है एक वो टर्निंग पॉइंट बन जाती है पूरे इंडिया के हिस्ट्री के लिए। तो ऐसी कुछ बेसिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।